नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में आज हम पड़ताल करेंगे कि 21 अगस्त बुधवार को जो भारत बंद किया गया, आखिर उससे क्या खोया और क्या पाया। क्या 21 अगस्त को जो भारत बंद किया गया वो सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना नहीं है? क्या जो बंद किया गया वो एक समाज के पिछड़े तबके के जो लोग हैं, उस समाज के आखिरी पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, क्या उनके अधिकारों का हनन नहीं हुआ? जी हाँ, इन्हीं तमाम चीज़ों पर हम करेंगे चर्चा। और साथ ही साथ सबसे पहले जो अभी तक मेरे पास जानकारियां आ रही हैं, जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय तक जो भारत बंद के समाचार आए हैं, उसमें जोधपुर के निकट एक गांव में प्रदर्शनकारियों ने एक गर्म तेल की कढ़ाई को उलट दिया और उससे राकेश जैन नाम के एक हलवाई के दोनों पैर जल गए। सवाई माधोपुर की तरफ कुछ स्थानों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान जो प्रदर्शनकारी थे वे डंडे लहराते हुए दिखे हैं। और डीग, कुम्हेर, भरतपुर की तरफ 4 जिलों में नेटबंदी हो गई। जयपुर सहित लगभग 1 दर्जन से अधिक जिलों में स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी हो गई। आखिर ये सब इतना बवाल क्यों? आखिर भारत बंद के पीछे कारण क्या था? तो जो कारण बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है आरक्षण में जो क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसका विरोध प्रदर्शन है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बात कही जाती है उसका इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से उसका विरोध किया जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दायरे में ये नहीं आता है? कारण आरक्षण है और आरक्षण पिछले 7 दशक में राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत के अनुसार हम बात करें तो एक ऐसा नासूर बन गया है कि जिस पर चर्चा करते हुए हर कोई घबराता है। उस आरक्षण को कम करना, अधिक करना, उसकी समीक्षा करना ये तो बाद की बात है, लेकिन आरक्षण पर बोलना ये अपने आप में बड़ा कठिन हो चला है। और यदि हम पिछले 2 दशक की, 3 दशक की राजनीति को देखेंगे तो ध्यान में आता है कि 1990 के आसपास का दौर था। मंडल कमंडल की राजनीति उस समय जो चली थी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे और मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद याद कीजिए कितने लोगों ने आत्मदाह कर लिया था। उसके बाद से जिस तरीके से हम देखते हैं तो आरक्षण को एक प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता कहा जाने लगा और अनेक सामाजिक संगठन भी, केवल अनुसूचित जाति जनजाति की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, वे भी कहीं ना कहीं इस आरक्षण के खुलकर पक्ष में आ गए हैं। जिन लोगों को लगता है कि ये राजनीतिक विषय है तो राजनीति तो निश्चित रूप से हावी है ही, और जिन लोगों को केवल और केवल वोट बैंक की चिंता रहती है वे भला आरक्षण पर कैसे निरपेक्ष होकर बोल सकते हैं? तो बात करें इस दौर की जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात की या कहा कि राज्य कोटे में कोटा इस प्रकार का वर्गीकरण कर सकते हैं, तो इसका विरोध कौन कर रहा है? इसका विरोध कर रहे हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के वे समृद्ध और संपन्न लोग जो वर्षों से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। लेकिन सड़क पर किसको उतारा गया है? सड़क पर उतरा है सामान्य व्यक्ति, अनुसूचित जाति जनजाति का। आखिर किसी का आरक्षण छिन रहा है क्या? जी हाँ, आरक्षण में क्रीमी लेयर की जब बात होती है, कोटे में कोटा, ये जब बात होती है तो इस तबके का जो पिछड़ा वर्ग है जिसको अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है, कहीं ना कहीं वहाँ कुठाराघात हो रहा है। आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं तो वो तो विषय अलग हो जाता है, लेकिन इस समय जो क्रीमी लेयर की बात है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही कोटे में कोटा या क्रीमी लेयर को लेकर, वे उस फैसले के पक्ष में हैं। इस बात से समझा जा सकता है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कितनी दिलेरी से ये विषय रखा है और पार्टी लाइन से अलग हटकर विषय रखा है। पार्टी लाइन का मतलब यहाँ मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना विचार, अपना विषय, अपना फैसला जो दिया है, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने उसको पलट दिया है, उसको मानने से इनकार कर दिया है। और जब ये बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के और अन्य दलों के अनेक सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उन्होंने कहा कि इस विषय को छेड़ना ठीक नहीं है, और उन्होंने तय कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट के इस विषय को वे
लागू नहीं करेंगे। जब सरकार ये तय कर चुकी है कि लागू नहीं करेंगे, तो फिर आखिर 21 अगस्त को प्रदर्शनकारी विरोध किसका कर रहे हैं? यहाँ सोचने वाली बात यह है कि राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि वे प्रदर्शनकारियों के साथ हैं, वे आंदोलन में भाग लेने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी आंदोलन को समर्थन दे रही है, तो समर्थन दे रही है तो आखिर विरोध किसका कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी का? क्या मोदी सरकार का? मोदी सरकार पहले से ही इस विषय में जो आंदोलन को लेकर जो मांग हैं उनके समर्थन में खड़ी है, तो ऐसे में लगता है कि कांग्रेस पार्टी केवल और केवल सरकार का विरोध करने के लिए आंदोलनकारियों के साथ में है। और कांग्रेस के ही एक नेता ने थोड़े दिन पहले बयान दिया था कि देश में गृह युद्ध कैसे हालात हैं, क्या इस तरह का बंद करवाया जाना इस तरह की परिस्थिति में, और उसमें कांग्रेस का सीधे सीधे समर्थन देना आग में घी डालने के जैसा नहीं है? क्या आज़ादी के अमृत काल में भी क्रीमी लेयर की बात करना अपराध है? क्या सुप्रीम कोर्ट जो बात कह रहा है आप उसके खिलाफ खुलकर सड़कों में आ रहे हैं? तो मुझे याद आता है शाहबानो का मामला, जिस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। क्या उसी प्रकार की स्थितियां नहीं बन रही हैं? क्या अनुसूचित जाति और जनजाति में जो पीछे अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़े हैं, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, क्या उनको लाभ पहुंचाना क्या ये संविधान की आत्मा के खिलाफ है? या जो लोग संविधान की दुहाई देते रहते हैं वे स्वयं सर्वोच्च न्यायालय का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या ये सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना नहीं हो रही है? मैंने निवेदन किया डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के उस बयान का, उसमें वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उनका बचपन में कच्चा घर हुआ करता था, लेकिन आरक्षण का लाभ लेकर वे डॉक्टर बन गए, वे विधायक बन गए, मंत्री बन गए, सांसद बन गए, उनके परिवार में भी अनेक अधिकारी बन गए, और उनके पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति, आज भी उनके समाज का व्यक्ति, पहाड़ काट कर रोज अपनी मजदूरी करके पेट भर रहा है। तो क्या इस आरक्षण का लाभ अब उस पहाड़ काट कर पेट भरने वाले व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए? क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जिस प्रकार की पहल की है कि क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए और जो इस वर्ग में समृद्ध और संपन्न हो गए हैं उनको ये अपना अधिकार छोड़कर उनके ही अपने समाज के भाइयों को उसका लाभ मिलना चाहिए, इसमें आखिर क्या गलत है? और यदि गलत नहीं है तो फिर 21 अगस्त का भारत बंद क्यों? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्या कारण आपको लगता है कि ये आखिर जो इतनी हाय तौबा मची है, लगातार जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं और अनेक जिलों में नेटबंदी हुई है, अनेक जिलों में स्कूल कॉलेजों की छुट्टी हो गई, अनेक स्थानों पर देश भर में बाजार बंद हो गए हैं, इसके कारण जो स्थिति परिस्थिति बनी है, और अस्वाभाविक रूप से कहिए कि जो लोगों को इतना कष्ट हुआ होगा, इतनी परेशानी हुई होगी, उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए। क्या क्रीमी लेयर लागू हो गई है? नहीं। क्या सरकार इसके पक्ष में है? नहीं। तो फिर विरोध आखिर किस बात का? तो फिर भारत बंद आखिर किस बात के लिए? क्या ये लोग जो आज केवल आरक्षण का नाम आने पर सड़कों पर आ गए हैं, क्या बांग्लादेश में जो जिस प्रकार का की मारकाट हिंदू समाज के विरुद्ध वहाँ जिस प्रकार के हमले हुए हैं, क्या उस समय जो विरोध प्रदर्शन हुए उसमें भी इसी भाव के साथ ये लोग आए थे? मैं अक्सर कहता हूँ हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। जब हम समानता की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं हम तुष्टीकरण तो नहीं कर रहे हैं। जब बात समानता की होती है तो फिर विचार ये भी करना पड़ेगा कि आरक्षण यदि आवश्यक है तो कब तक? बहुत से लोग जवाब देते हैं कि क्या आज सामाजिक समरसता आ गई है? मैं दूसरा सवाल करना चाहता हूँ, कितने वर्षों में आ जाएगी? और जब एक हाथ की 5 अंगुलियां समान नहीं हो सकती तो कुछ स्थानों पर निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि जाति को लेकर हो सकता है भेदभाव होता हो, लेकिन बहुत सारे स्थान तो ऐसे भी हैं कि जहां सामाजिक समरसता की मिसाल कायम की जाती। क्या प्रताड़ना केवल अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति ही झेलता है? इस दौर में तो प्रताड़ना हर एक वर्ग झेल रहा है। जी हाँ, आप अलग अलग कार्यालयों में जाएंगे, अलग अलग स्थानों पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। मेरे साथ अनेक बार इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं कि जब अनुसूचित जाति या जनजाति के संपन्न समृद्ध वर्ग से आने वाले लोग जिस तरीके से चर्चा करते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, तब जाकर लगता है कि प्रताड़ित तो हम भी हो रहे हैं आज के इस दौर में। तो जो प्रताड़ना हम झेल रहे हैं आखिर उसकी रेमेडी कैसे हो पाएगी? उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? हमारा आरक्षण से कोई विरोध नहीं है। आरक्षण
उनको मिलना चाहिए जो उसके हकदार हैं। लेकिन क्या वे लोग आज भी आरक्षण के हकदार हैं, जिनके परिवार में 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से लोग मंत्री विधायक बन रहे हैं, जिनके 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से लोग आरएएस और आईएएस बन रहे हैं, क्या आज भी उनको आरक्षण रूपी बैसाखी की ज़रूरत है? उनके समाज के निचले व्यक्ति को यदि ये आरक्षण मिले तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मा को भी शांति मिलेगी। और यदि इस आरक्षण का आधार ठीक प्रकार से आर्थिक रूप से कर दिया जाए, या फिर जिस स्थान पर आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी यदि आप ये बात कहें कि सामाजिक विषमता है, तो मैं कहना चाहता हूँ धिक्कार है फिर देश की सरकारों पर। यदि आप इस प्रकार की सामाजिक विषमता को आज तक दूर नहीं कर पाए हैं तो सोचना पड़ेगा उन सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों को भी जो शताब्दी वर्ष मनाने वाले हैं। सोचना पड़ेगा उन सभी सामाजिक संगठनों को भी जो प्रतिदिन यज्ञ हवन के माध्यम से एक सामाजिक समरसता का भाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि हम 100 वर्ष में भी सामाजिक समरसता कायम नहीं कर पाए हैं तो फिर कब कर पाएंगे? और क्या सच में सामाजिक समरसता अभी नहीं हुई है कायम? देश में आपको लाखों उदाहरण इस प्रकार के मिलेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, गायत्री परिवार, आर्य समाज जैसे अनेक संगठन आपको मिलेंगे ऐसे जो इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। तो फिर क्या ऐसा नहीं लगता कि एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी जैसे दल मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, तो क्या फिर अन्य सामाजिक संगठनों या भारतीय जनता पार्टी पर इस प्रकार का आरोप नहीं लगाया जा सकता कि वे भी जातिगत आधार पर तुष्टीकरण कर रहे हैं? बात कड़वी लग सकती है, हो सकता है बहुत से लोग इस बात से सहमत भी नहीं होंगे, लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं। आपके दिमाग में ये प्रश्न डालना चाहता हूं कि आखिर आरक्षण कब तक? आखिर प्रतिभाओं को दबाया जाएगा या फिर एक वर्ग को आप संबल देने के लिए बाकी सबके साथ अन्याय करते रहेंगे? आखिर ये कब तक चलेगा? और क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? और जब बात केवल समीक्षा की, केवल क्रीमी लेयर की आती है, तब इतना भारत बंद और बवाल मचाने की तैयारी हो जाती है। तो यदि इसकी समीक्षा की बात हो जाएगी तब क्या स्थितियां होंगी? क्या देश के सामने चुनौती केवल राम मंदिर और अनुच्छेद 370 ही थे? क्या आरक्षण देश के सामने बड़ी चुनौती नहीं है? आपका क्या कहना है इस विषय पर? आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए या नहीं? आरक्षण में क्रीमी लेयर की जो बात है वो क्या संविधान सम्मत है अथवा नहीं? और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जो बातें कही हैं उसका यूँ सड़कों पर आकर सार्वजनिक रूप से विरोध करना क्या सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है या नहीं? इस भारत बंद को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या टिप्पणी है? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप विचारों से सहमत हों या असहमत हों, फिर भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।